जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु जी की कृपा से। और अपने गुरु जी की, मेरे गुरु जी की इतनी वड्याइयाँ हैं, मैं क्या बताऊँ संगत जी। वो की वड्याइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु जी की वड्याइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु जी। संगत जी, इतनी कृपा मेरे गुरु महाराज की, रोज ही कोई ना कोई सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी कि मेरे घर अब मैंने सत्संग हुआ गुरु जी की कृपा से। तो सत्संग किया और फिर सिस्टर के यहाँ पे भी उस दिन शाम को सत्संग हुआ और आज मेरी मम्मी के यहाँ सत्संग है। तो इतनी कृपा करी गुरु महाराज ने, जल्दी जल्दी हमारे घर सत्संग करवाई। भी कष्ट बहुत था और गुरु जी खुद ही आके विराजमान हो गए हैं। गुरु जी कहते मैं तो अब तेरे घर में ही हूँ, शिव रूप में तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है संगत जी। कितना भारी कष्ट, कल अमावस्या की रात थी, तो ऐसे हमारे घर थोड़ा क्लेश भी होने ऐसे एकदम से शुरू होने लगा। मैंने फटाफट जल प्रसाद लिया और जल प्रसाद अपने अंकल जी को पकड़ाया, अपनी बेटी को पकड़ाया। मतलब एकदम से क्लेश से होने लगा। देखो संगत जी, जल प्रसाद में कितनी कितनी पावर है। तो कहते कोई भी दुख हो, कुछ हो, फटाफट जल प्रसाद ले लो। मैंने तो आजमा के देखा है संगत जी, बहुत पावर है। और संगत जी, कल क्या हुआ, गुरु जी की कृपा से पहले तो परसों की बात मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी मेरे को बोले, जिस दिन मेरे का सत्संग हुआ है, तो गुरुपा मेरे को बोल रहे थे, सत्संग मैंने ऐसे सुना, तो बाद में सत्संग सुना, इन बीच में मैं तैयारी कर चुकी थी, पर मैं सत्संग करने ही वाली थी। तो गुरुजी मेरे को बोले कि सत्संग में भाई मैं ना ये वाला भोग लगाऊंगा। तो संगत जी, उसमें क्या था, कड़ा प्रसाद, चाय और समोसा प्रसाद का, और मैंने वही अरेंज कर रखा था। मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा अभी तो मैंने यही सोचा हुआ था, गुरुजी ने यही बोल दिया। तो संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, मंगलवार वाले दिन भद्रकाली मंदिर है कुरुक्षेत्र में, भाई वहाँ पे चली गई। तो वहाँ मैं जाती रहती हूँ, शक्तिपीठ है, तो मैं वहाँ जाती रहती हूँ। तो संगत जी, बड़ा प्यारा मेरी माँ काली का मंदिर है, भद्रकाली माँ का मंदिर है। तो वहाँ पे अभी तो मैंने संगत जी, अभी मतलब मैंने वो करना था, मैं सारा सोच की गई थी कि हनुमान जी को वहीं चढ़ा दूँ, कि हनुमान जी को लड्डू जैसे चढ़ाने होते। तो कल मेरा 7वां मंगलवार था, तो मैं वहीं पे मैं वो सोच रही थी। इतने में मैंने मैसेज बाई चांस खोला संगत जी। उसमें क्या मैसेज था, मैं रास्ते में सत्संग सुनती हुई गई थी, तो उसमें क्या मैसेज था संगत जी कि आज काली माँ को चुनरी चढ़ा दियो, चोला चढ़ा दियो, और मंगलवार को तेरे को याद है ना लड्डू चढ़ाने। मेरे को तो मैं वही काम करने जा रही थी संगत जी, एकदम से आगे देखो, आगे से आगे आ गया। तो मैं वहीं पे ही भद्रकाली मंदिर में ही माँ को चोला चढ़ा के आई, और संगत जी वहीं पे हनुमान जी को, हम रास्ते में ही करनाल में NDRI का वो मतलब वहीं पे ही अपना पिनियों का हमने डब्बा लिया और हम वहीं चले गए। वहीं हमने फिर भोग लगाया हनुमान जी को, और गुरुजी ने बोल रखा है वहीं हनुमान जी को भोग लगा के फिर 7 बार वो हनुमान चालीसा पढ़ के आनी है। मैं वहीं बैठ गई थी। तो इतने प्यारे महारानी के दर्शन हुए, इतने सुंदर माँ के दर्शन हुए। और संगत जी देखो, हाथ से आगे तो पंडित जी चढ़ाते हैं, इस बार इतनी कृपा करी कि मैं दरवाजा खोल दिया और मैं खुद माँ को चढ़ा के आई, माँ को अपनी चुनरी चढ़ा के आई, जो अपना ले गई थी श्रृंगार का सामान, मतलब चढ़ा के आई अपने हाथों से। बहुत खुशी हुई मेरे को, इतनी कृपा गुरु महाराज ने करी, इतनी कृपा करी।
और हमारे तीनों घरों में गुरुजी की कृपा से सत्संग हो गया। अच्छा संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं दूसरा सत्संग कर रही हूँ कि संगत जी, मैंने ना एक बात मेरे मन में थी, शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो एक मेरे मन में थी कि मैंने ना उस दिन सत्संग सुना था, किसी सेवादार अंकल का सुना था कि बड़ा प्यारा सत्संग था संगत जी, कि वो मतलब जूतों की सेवा पे रहते हैं, तो वहाँ पे कोई उनके साथ गलत बोला तो उनको बड़ा लगा, उन्होंने आंखों में आंसू लेके वो वहीं पे ही मतलब संगत जी देखो वहीं पे ही मतलब वो गुरुजी को बोलने लगे, मैं इतने टाइम से सेवा करता हूँ और लोग ऐसे बोल जाते हैं। तो संगत जी ऐसे नहीं करना चाहिए है। वो कितनी, मैं वही कहती हूँ, कितनी सेवा वो करते हैं। हम जैसे तो खड़े भी ना हो पाए, जो वहाँ पे जूतों की सेवा में खड़े होते हैं, जो लंगर प्रसाद बनवाते हैं उस सेवा में खड़े होते हैं, और जो गाड़ी की सेवा कर रहे होते हैं वहाँ पे कितनी धूप कितनी गर्मी देखो वहाँ पे होती, कैसे हमारे लिए सेवा दे रही होती है। तो हम यदि वो सेवा कर रहे हैं तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। शटल सेवा में देखो संगत जी, वहाँ गाड़ी सेवा में देखो, टॉयलेट सेवा में देखो। तो संगत जी ऐसे ही उनका अंकल जी का सत्संग था, कहते हैं मैंने सोच लिया कि मैं अब नहीं आऊँगा सेवा में, अब कभी नहीं आऊँगा। तो उनकी कोई दुकान थी यही कुकर वगैरह ठीक करने की, ये सामान जो होता है ना सारा संगत जी, मिक्सी वगैरह कुछ है, तो ये वाली दुकान। तो उनको देखो गुरुजी, इतना प्यारा सत्संग था, उनको गुरुजी कैसे मतलब एक बुजुर्ग के रूप में जाते हैं साइकिल पे और उनको समझाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारी दुकान तो बंद रहती है, कहते नहीं अब से मेरी दुकान खुला करेगी। वो कहते नहीं तुम तो बड़े मंदिर सेवा नहीं देते, कहते हैं हाँ मैं देता हूँ पर अब नहीं जाऊँगा मैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं मेरे को, मतलब तो आंखों में मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे मेरे को फील होता है। तो संगत जी देखो मतलब फिर गुरुजी ने उनको समझाया, गुरुजी उन मतलब बुजुर्ग के रूप में गए थे, तो देखो क्या कितना प्यारा सत्संग था। तो वो बोले तो तुम अब क्या करोगे घर जाके, कहते दाल लेके जाऊंगा। कहते दाल लेके जाओगे, वो दाल तुम्हारी मम्मी बीनेगी है ना, उसमें कहते हैं क्या निकलेगा, कहते कंकर निकलेंगे। कहते कंकर निकलेंगे, कितने कंकर निकलेंगे, कहते हाँ 10-12 कंकर तो निकलेंगे जो भी निकलेंगे। तो कहते हैं कि अच्छा निकलेंगे ना, फिर तुम्हारी मम्मी वो दाल बनाएगी और तुम खाओगे ना, कहते हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो इतनी संगत में से, इतनी संगत में से यदि ऐसे कोई संगत आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए वो नहीं करना बिल्कुल भी। इतनी संगत अच्छी है तो उसमें से कुछ वो भी तो है, खराब भी तो है, तो वो नहीं करना। तो संगत जी वो उन्होंने थोड़ा इस बात को वो नहीं किया, और अगले दिन उन्होंने कहा उनकी दुकान में बहुत सेल हुई। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने उनका नंबर भी ले लिया था, मकान नंबर भी ले लिया था। अच्छा जी, अगले दिन गए, कहते पहले मैं ना उनके दर्शन करके आता हूँ और मेरी दुकान फिर अच्छी चलेगी। अच्छा जी, संगत जी वो गए तो देखा तो वहाँ पे तो कोई मकान है ही नहीं, वहाँ पे तो सारे प्लाट है। तो देखो गुरुजी कैसे आए और कैसे समझा के गए। तो संगत जी मैं यही कह रही हूँ कि कैसे मतलब मेरे को बहुत लगा, और क्योंकि मैंने भी फील किया। वो कैसे फील किया संगत जी, मैं ना बड़े मंदिर गई, तो मैं पहली बार गई तो मुझे पता नहीं था इस चीज़ का कि मैं मतलब कट स्लीव के सूट डाल के गई, स्लीवलेस, ठीक है। तो वहाँ पे सेवादार ने, आंटी ने मुझे बोला कि मतलब आप ये कपड़े मत पहन के आया करो, ये अलाउ नहीं है। मैंने कहा जी आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है। तो मैंने देखा कि बाद में मैं उस दिन गई तो मेरे अंकल जी उस दिन लंगर ले रहे थे, तो मैं तो कुर्सी पे बैठती हूँ ना, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो मैं चेयर पे बैठी, तो वो अंकल जी तो नीचे बैठ के वहाँ ले रहे थे, तो मेरा हो गया था, मैंने ले लिया था। तो उस दिन मेरे को बहुत कृपा हुई, और गुरुजी की कृपा से मेरे को उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे को 2 जल प्रसाद की बोतलें उन्होंने दी। तो संगत जी मैं बाहर खड़ी हो गई, तो मैंने अंकल जी की वेट कर रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने ना वो सेवादार आंटी खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया, इतनी लेडीज निकल रही थी और कट स्लीव के कपड़े डाल के, तो मैंने कहा कि भाई ये कट स्लीव के कपड़े डाले हुए हैं तो यहाँ पे तो आंटी जी अलाउ नहीं है ना, मैं पहली बार आई थी। कहती हैं हाँ नहीं अलाउ तो नहीं है, महाराज को तो बिल्कुल नहीं पसंद, महाराज को तो मर्यादा पसंद है। तो संगत जी उन्होंने ये बात बोली, कहते हैं लोग मानते नहीं और हमें उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, कितनी गलत बात है। आप देखो, आप ये कपड़े कहीं और भी तो डाल सकते हो ना,
और मानोगे नहीं संगत जी, मैंने स्पेशल सूट बाजू वाले बनवाए हैं गुरुजी के वहाँ पे जाने के लिए। मैं गर्मी में कपड़े नहीं डाल सकती, मतलब दिक्कत होती है मेरे को ना, मेरे को प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, थायराइड वगैरह सारे बहुत दिक्कत है, तो मेरे को घबराहट होती है, मैं स्लीवलेस कपड़े मतलब सूट डालती हूँ। तो मतलब मैंने स्पेशल गुरुजी के वहाँ जाने के लिए बाजू वाले सूट बनवाए हैं। तो संगत जी आप देखो कि जब वो बोल रहे हैं गुरुजी को मर्यादा, हमारे गुरुपा को मर्यादा पसंद है, तुम किस लिए मतलब वो करते हो, है ना, मतलब गुरुजी से तुम्हें प्यार ही नहीं है, तुम अपने कपड़े ही वो करने के लिए जाते हो, हमें ये कपड़े पहनने, हमें वो कपड़े पहनने हैं। और भी तो जगहें हैं, अब वैष्णो देवी में देखो जीन्स बंद कर दी गई है, वहाँ पे अलाउ ही नहीं है, वहाँ पे कहना मानते हैं ना। तो तुम भी संगत जी यहाँ पे गुरुजी का मान सम्मान रख के, इतना हमारा गुरुजी हमारा कार्य करते हैं, इतने प्यारे, हमें इतना प्यार करते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते, हम सेवादारों के कहना नहीं मान सकते हैं। मतलब संगत जी मेरे को बहुत वो लगा, शायद मैं गलत बोल रही हूँ या जो भी है पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने संगत जी मैंने कहा नहीं, आंटी ने बोला नहीं आप भी पहन लिया करो, आप भी पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब खुल ही गया, मैंने कहा नहीं, मेरे महाराज को मर्यादा पसंद है, मैं उसमें ही आऊंगी। मैं सिर्फ भगवान को, अपने महाराज को देखने के लिए आती हूँ, उनसे मिलने के लिए आती हूँ, अच्छा लगता है। तो मैं क्यों, जब उनको वो चीज़ पसंद नहीं है तो मैं क्यों उनके आगे पहन के वहाँ पे आऊंगी। उनको मर्यादा ही पसंद थी। तो वही है संगत जी, हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें सेवादारों को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए वहाँ उनके साथ। आप देखो तो सही, आप खड़े होके देखो, वहाँ पे सेवा करके देखो, पता चले आपको। आसान नहीं है उनको इतना बोलना, इतना वो करना, उनके ऊपर बोलना, उनके ऊपर चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती है। अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे गुरुजी मेरे सामने ही बैठे हैं और गुरुजी की कृपा से मुझे चरण स्वरूप में मेरे को मिले हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को गुरुजी ने अपने से जोड़ा। इतना प्यार मुझको करते हैं, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं मुझको कि सबको ही बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं। पर हमें भी तो उनको समझना चाहिए ना, हमें भी उनको करना चाहिए जैसे वो कहते हैं। हम सारी संगत भी तो गुरु जी की है ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।